भगवान शिव को नहीं मानते वो लोग, रामपाल वाले लोग, और जो है विष्णु भगवान को नहीं मानते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी बदत है। ज्ञान की जंग छिड़ेगी, कौन बचेगा कौन बेनकाब होगा। खतरनाक डिबेट्स जहां सच से बच पाना नामुमकिन है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। कबीर पंथी भी नहीं हो, उसने नया ही पंथ निकाला। वरवाला हरियाणा में जो है उसका जो है मेन सेंटर है। जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे, इनके पास कख ज्ञान नहीं था। इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए, इनके पास जवाब नहीं है। एक और है शिवगिरी महाराज, दूसरी है संत रामपाल जी महाराज। आध्यात्मिक विचारों की ये विशेष ज्ञान चर्चा खोल देगी सत्य के नए द्वार। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि सत्य सबके सामने आ सके। भोले भाले लोगों को भ्रम में डाल करके, भ्रमित करके उसने पूरी साम्राज्य फैलाए पूरे भारत में, नेपाल तक में उसकी साम्राज्य फैला हुआ। जितने भी ये संत है पृथ्वी पे आज के दिन में, इनके पास कोई आधार नहीं है ज्ञान का। हुआ बाई बकरे हैं, अपने अपने तुक्के। कुछ ऐसे नास्तिक लोग भी हैं, आस्तिक बनने के नाम से लोग जो है नास्तिकता का प्रसार करते हैं। जैसे अभी आपने सुने होंगे रामपाल, अभी यहाँ उसके लोग चेले लोग घूम रहे होंगे इस महाकुंभ में भी, परंतु वो कुंभ को नहीं मानते। वो लोग, ये जो कुंभ को वो लोग नहीं मानते, बिल्कुल ही नहीं मानते कुंभ को। भगवान शिव को नहीं मानते वो लोग, रामपाल वाले लोग, और जो है विष्णु भगवान को नहीं मानते, श्री कृष्ण भगवान को नहीं मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु डाल पात मूल कबीर बोलते हैं। कबीर दास को ही वे लोग भगवान मानते हैं, समझे। कबीर पंथी भी नहीं हो, उसने नया ही पंथ निकाला। वरवाला हरियाणा में जो है उसका जो है मेन सेंटर है, और वहाँ से उसने पहले जेई था, और वो जेई की नौकरी छोड़ करके उसने जो है धीरे धीरे प्रवचन स्टार्ट किया, प्रवचन शुरू किया, और गलत व्याख्या करके लोगों को गुमराह और लोगों को भ्रमित करने लगा। और करते 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 लोगों को, भोले भाले लोगों को भ्रम में डाल करके, भ्रमित करके उसने पूरी साम्राज्य फैलाए पूरे भारत में, नेपाल तक में उसकी साम्राज्य फैला हुआ उसी रामपाल का। और क्या कहता है कि कबीर दास ही भगवान है। कबीर ने कभी नहीं कहा अपने जीवन में भगवान, मैं भगवान हूँ, सुना। कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीर दास ने एक दोहा बोला है, कबीर वचनामृत में आता है, कबीर की वाणी में आती। कबीरा कबीरा क्या कहे, चल जमुना के तीर, एक एक गोपीन के चरण पर वारो कोटि कोटि कबीर। कबीर दास कहते हैं, मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मुझे इतना महत्व क्यों दे रहे हो। मैं तो चरणों का दास हूँ, इसीलिए मुझे कबीर दास कहते हैं। दास मतलब मैं ईश्वर का दास हूँ, भगवान का दास हूँ, और मैं तो क्या भक्तों का भी मैं दास हूँ, भक्तों का चरणों का धूल हूँ, मैं धूल के समान अपने को मानता हूँ, कबीर दास जी ने कहा। तो आज जो है रामपाल क्या कहता है, कबीर भगवान है। ऐसा उसने जो है एक ज्ञान गंगा करके किताब छाप रखा है। गीता का श्लोकों का जो है गलत अर्थ लगा करके, गलत व्याख्या करके उसको जो है लोगों के, जो भोले भाले जो संसार के जो हमारे जो है हिंदू लोग हैं, जो अपने जो है भाई बंद है सनातनी हैं, उनको भ्रमित कर रखा है। ऐसा चित्र बना रहे। जैसे गीता में बोलते हैं ना भगवान, ऊर्ध मूल मध शाखा, बोलते ना कि मैं ऊपर, मेरा मूल है ऊपर है, इस संसार वृक्ष का जो मूल मैं हूँ, और मैं वैकुंठ लोक में निवास करता हूँ, ऊपर निवास करता हूँ। और संसार का वृक्ष ऐसा है, नीचे की तरफ उसकी शाखाएं, उसका जो जड़ है, उसके मूल है ऊपर की तरफ वैकुंठ आदि लोक है, भगवान ने कहा है। और संसार वृक्ष का मूल मैं ही हूँ, मुझसे संसार वृक्ष उत्पन्न होता, भगवान ने कहा। परंतु उसने क्या, कैसे चित्र बना रखा है कबीर ने, ऊर्ध्व मूल मद शाखा के जगह में ऊपर के मूल में कबीर दास को दिखा रखा, चित्र के रूप में दर्शा रखा है। वो ज्ञान गंगा किताब में वो ऐसा चित्र बना रखा उसने, सुना, पहले ही पन्ना में। तो ऐसा जड़ बना रखा है, और जड़ के ऊपर में कबीर को बैठा रखा है, और नीचे फिर उसका जो है स्तंभ है, उसके नीचे फिर जो है मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को बैठा रखा है, मुख्य शाखा के रूप में दर्शा करके, और फिर छोटे छोटे शाखा के रूप में और अन्य देवी देवता को दिखा रखा है, और पत्ते आदि नीचे बना रखा है उसने। जैसे वेद के रूप में, वेद बोलते संसार रूपी वृक्ष का जो है, ये वेद ही उसके पत्ते, भगवान ने गीता में कहा ना। परंतु वो भगवान ने जो कहा उसके विपरीत उसने कहा, भगवान ने जो कहा उसके विपरीत कहा। तो ऐसे नास्तिकों की जो है ना, मतलब बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसे नास्तिकों के बातों में पढ़ करके अपने जीवन को भ्रम में डाल करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे को सुन रहे हैं उनको मैं ये मतलब संदेश दे रहा हूँ। केवल हम जो वैदिक जो सनातनी हैं, वे हम ही लोग जो है परमात्मा को कण कण में मानते हैं। कण कण में सभी वही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे गीता में भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवानम प्रपदते वासुदेव सर्वमिति सुमात्म दुर्लभ।
बहुत जन्म के अंतिम के जन्म में जब ऐसा जीवों को ज्ञान होता है, सर्वम वासुदेवम, वासुदेवी सब कुछ है, सब सर्वम व्यापक है, व्याप्य और व्यापक का भेदों से रहित है, वही है, समझे। विज्ञान भी वही कहता कि एक ही जो है एनर्जी था, वो एनर्जी के अलावा कुछ नहीं था। विज्ञान ने भी उस दिन का प्रवचन में मैंने बोला था व्याख्या में, विज्ञान भी बोलता है एक एनर्जी था, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वही जो है नाना पदार्थों के रूप में जो है अपने को प्रकट किया, समझ रहे हैं। वो मतलब नाना पदार्थ का रूप उसी ने धारण किया, तो हम उसको एक परमात्मा कहते हैं, एक ब्रह्म कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति कहते हैं। तो हम उस एनर्जी को जो है चेतन मानते हैं। विज्ञान जड़ मानता या कुछ और मानता, हम उसके बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, परंतु हम उसको चेतन मानते हैं, सत मानते हैं, सदा से। वो जो एनर्जी है वो सदा से है, सदा रहेगा, समझे, इसीलिए वो सत्य है। और वो चेतन है, इसीलिए सत चित है, वो समझना, ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप होने से वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घन। घन कहते हैं, वो इतना घन है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, समझे। परमात्मा अकेला ही है, हम तुम ये सब कुछ परमात्मा का रूप है, समझना। ये परमात्मा रूपी समुद्र के हम सब बुलबुले हैं, समझ में आया। वह सागर है, समझे। देवता आदि तरंग है, देवता आदि तरंग है। बड़ा तरंग होता ना, जैसे बड़ा तरंग होता है, लहर होते हैं, और देवता लहर हैं, हम बुलबुले हैं। और जो है शिव जो है वो समुद्र है, भगवान शिव जो है वो सागर है, समझ में आया, ब्रह्म है। दोस्तों, अभी आपने सुने शिवगिरी जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे, इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को। ये सारे फेल हो लिए, इनके पास जवाब नहीं है, तो जनता आज कोई पागल नहीं है। ये तीनों देवता, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं, इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, उस फिर लटका के करेंगे बाकी का? परमात्मा कहा करते हैं कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक
पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा, समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, लोग बाजा चोर चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को।
आगे देखो। और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भावार्थ ये है। और पुण्यात्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है। वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूलें उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सुन सतगुरु उपदेश।
तो हम इनकी जो है ना पूजा नहीं कर रहे। हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। अब खाओ और खर्चो, चलो सचलो।